हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ओके, सो 3.2 करने से पहले आप लोग प्लीज़ मोड और मीडियन वाली वीडियो देख लेना। ओके, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, the scores in mathematics test, okay, out of 25 or 15 student is as follows. Find the mode and median of this data and are they same. तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 25। हमें मोड निकालना है और मीडियन निकालना है और हमें चेक करना है कि क्या ये सेम है। ओके, सो हमें दोनों ही कंडीशन में पहले डाटा को अरेंज करना है। ओके, मीडियन में तो आपको हमेशा अरेंज करना ही है, तो अगर हमें मीडियन में अरेंज करना है तो मोड निकालने के लिए भी अरेंज ही करेंगे। यहाँ पे हमें टेली मार्क्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। ओके, और मीडियन में हमें टेली मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगी। सो सबसे पहला नंबर मुझे दिख रहा है 5। नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों? सॉरी, 9। ओके, देन हमारे पास आएगा 10। ओके, देन 12 और 15। ओके, देन 16 एंड 19, देन 20 और 20 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है बच्चों। देन 23 एंड 24 एंड 25 और वो भी हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 20 एक्चुअली हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हमने मिस कर दिया, इसको मैं 23 कर देती हूँ बच्चों। ओके, 20 एंड देन 20, मैंने कितने 20 ले लिए हैं बच्चों? 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 टाइम्स 20 आ रहा है हमारे पास। देन हमारे पास है 23, देन है 24 एंड 25 आ रहा है 2 टाइम्स। ओके, तो अभी हम काउंट कर लें कि ये 25 ये 15 स्टूडेंट्स हैं या नहीं। 3 6 9 12 15, तो हमने पूरे 15 नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर मोड लेना है। ओके, मोड का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मोड क्या है? यहाँ पर कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है? ऑलरेडी हमें दिख चुका है 20। ओके, सो मोड क्या है? 20 एज इट इज़ अकरिंग मैक्सिमम टाइम्स। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों इसके आगे? मीडियन। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास? 15। ओके, तो मेरा मीडियन क्या होगा बच्चों? अभी मैंने आपको मैंने आपको बोला कि आप पहले वीडियो देखना, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि आपको मीडियन निकालने के लिए क्या करना है। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? n+1/2। ओके, यानी 15 + 1/2 यानी 16/2 यानी 8th टर्म। ओके, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। यानी 8th टर्म। और अब आप स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करोगे और देखो 8th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 20। तो मीडियन क्या है हमारा? 20। सो हमसे पूछा गया था आर दे सेम? येस दे आर सेम, बिकॉज हमारे पास मोड भी क्या है? 20 और मीडियन भी क्या है? 20। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज।
और अब हमें इसमें तीनों चीज़ें निकालनी है बच्चों, मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीन निकालते हैं। सो मीन निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस and divided by number of observations. सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में आपको ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। 6 + 15 + 120। मैंने आपको बोला है कि अगर ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो आप स्टार्टिंग के नंबर्स और एंड के नंबर्स मीन में आप ऐसे लिख सकते हैं, और चाहे तो आप सारे नंबर्स लिख सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 11 प्लेयर्स है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बच्चों, 11। सो नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड ऑल द नंबर्स। सो स्टार्ट करें लास्ट से। 15 + 10 25, 25 + 8 33, ओके, एंड देन 33 + 5 38, and 10 48, then 58, then it's 138, then it's 238, okay, and then it's 288, okay, and 288, and it's 388. I hope I didn't miss anything. 388 + 20, okay, it would be 410, and then 420, and then 430, and I think it's 431, okay. So एक बार क्रॉस चेक कर ले, एक बार क्रॉस चेक करते हैं बच्चों। मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया है बीच में, ओके। स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ओके। सो 6 + 15 21, okay, then 120 + 150 170, okay, then 270, then 280, and 360, okay, then 15 + 15 30 40 48, okay, so 429, ओके। हमने थोड़ा सा, मैंने शायद कुछ मिस किया था। अब 429 डिवाइडेड बाय 11 अगर मैं करूँ तो ये आएगा बच्चों 3 and then 9, ओके। सो ये है हमारा मीन, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले हमें डाटा को अरेंज करना है, ओके। सो इन असेंडिंग ऑर्डर पहले मैं इस डाटा को अरेंज करूँगी। तो बच्चों 6 8 10 2 टाइम्स आ रहा है, ओके, एंड 15 भी 2 टाइम्स आ रहा है। सो 6 15 10 10 और 15 मैंने ले लिया है, ओके, एंड 8 मैंने ले लिया है। 15 एक्चुअली 3 टाइम्स आ रहा है, ओके। अब इसके बाद क्या नंबर आएगा, 50, okay, then 80, then 100, and then 120, okay. सो हम लोगों ने सारे नंबर्स ले लिए हैं, एक बार हम काउंट कर लें, 2 4 6 8 10 11, ओके। अब मुझे क्या बताना है बच्चों, मोड। तो मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो मेरा मोड है वो क्या होगा बच्चों, देखें ध्यान से, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 15। 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 3 बार रिपीट हो रहा है, ओके। सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 15, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 15 occurs maximum times, ओके। सो देयरफॉर मोड क्या होगा बच्चों, 15। अब मीडियन क्या होगा बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था, आपके पास यहाँ पे n 11 है, सो n + 1/2th टर्म, ओके। अगर आपको स्कूल में ये फॉर्मूला नहीं लिखवाते हैं, ओके, तो आप डायरेक्ट भी अपना आंसर साइड में सॉल्व करके दे सकते हो, ओके। मतलब आपको ये फॉर्मूला शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी अपना आंसर रफ में निकाल के लिख सकते हो।
सो 11 + 1 12/2 यानी क्या होगा बच्चों 6th टर्म। तो अब आपको 6 टर्म काउंट करना है स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 15। ओके, सो मीडियन क्या आएगा बच्चों, वो भी क्या आएगा 15। ओके, सो चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, इज देयर मोर देन वन मोड। तो अगेन सबसे पहले हमें डाटा को क्या करना है बच्चों, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा 32 एंड देन 35। ओके, सो 32 35 देन 36 37 सो 38 एंड 38 जो कि 3 टाइम्स आ रहा है। देन हमारे पास है 40 देन 42 देन 43 1 2 3। ओके, 43 भी कितनी बार आ रहा है हमारे पास 3 बार। देन 45 47 एंड 50। ओके, सो 45 47 एंड 50। ओके बच्चों, तो अभी मोड क्या होगा, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 38 3 बार आ रहा है बच्चों और 43 3 बार आ रहा है। ओके, सो हमारा मोड क्या होगा बच्चों, आपके एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। ओके, 38 एंड 43। ओके, एंड मीडियन क्या होगा, यहाँ पर कितने नंबर हैं बच्चों 15, सो 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ओके, यानी 8th टर्म 16/2 8th टर्म। तो आपको स्टार्टिंग से काउंट करना है और जो 8 नंबर पे 8 टर्म होगी वो हमें ले लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो क्या आ रहा है बच्चों 40, तो मीडियन क्या है हमारा 40। ओके बच्चों, सो यहाँ पर अभी हमारा मोड आ चुका है जो कि है 38 एंड 43। ओके, और मीडियन आ चुका है जो कि है 40। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। अगेन हमें यहाँ पे डाटा को अरेंज करना है, आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर है बच्चों 12 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स 1 एंड 2। देन 13 कितनी बार आ रहा है 2 बार। ओके, देन 14 कितना टाइम्स आ रहा है 1 2 3। देन 16 एंड देन 19। ओके, सो बच्चों मोड क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 14। ओके, so 14 is occurring maximum times so बच्चों मोड क्या होगा 14। ओके, और मीडियन कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स हैं काउंट करें। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने टर्म्स हैं हमारे पास 9। सो 9 + 1/2th टर्म। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया है क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको स्कूल में इसको यूज़ करने से मना करते हैं देन आप इसको रफ में सॉल्व करो और अपना आंसर डायरेक्ट निकाल लो। ओके, सो 10/2 क्या आएगा बच्चों 5th टर्म। ओके, और जो हमने डाटा को अरेंज किया है वहाँ से काउंट करें 5th टर्म 1 2 3 4 5। ओके, सो हमारा मीडियन क्या आएगा बच्चों 14। ओके, सो इस केस में भी हमारा मोड सेम है। ओके, और मीडियन सेम है। अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमें बताना है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके, सो द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। सो डाटा जो होता है, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्या हमारा मोड का आंसर उसी में से आता है? ऑफ कोर्स, जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा होता है वही तो हमारा आंसर होता है बच्चों।
सो आंसर इज़ ट्रू। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। नहीं बच्चों, आप पीछे के क्वेश्चन चेक करना। जब आप मीन निकालते हो तो जो मीन का आंसर आता है वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं ऑब्जर्वेशन में से कोई एक नंबर हो। ओके, वो उन ऑब्जर्वेशन में हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करता हो, बट आपका जो मीन होता है वो नंबर सारे उसके आसपास होते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देन द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। ओके, सो मीडियन क्या है बच्चे? ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। येस, मीडियन भी हम क्या लेते हैं? मिड वैल्यू लेते हैं ना, तो वो भी ऑब्जर्वेशन में से ही होती है। फोर्थ, द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9 हैज़ मीन 9। चेक करें बच्चों, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम पहले इसका टोटल ले लेते हैं। 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, then 40, then 50, 55 and 55 + 9 64। ओके, और ये कितने नंबर है बच्चों? 3, 6, 8। सो हमारा मीन क्या आ रहा है बच्चों? 8 ना कि 9। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने 3.2 कवर कर ली है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।